एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विश एंड विन अकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर में हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं, उसके इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, और इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको जनरल फॉर्म भी बोला जाता है। देखिए जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इस इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो देखिए ये जो है वो इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो a, b और c है ये होंगे इसके कोएफिशिएंट। देखिए a, b और c इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट होंगे। और इसमें जो x है, x ये होगा वेरिएबल। देखिए x जो है वो वेरिएबल है। कोएफिशिएंट के जगह पर हम कोई भी इंटेजर ले सकते हैं, आइदर पॉजिटिव इंटेजर और नेगेटिव इंटेजर। देखिए इसके जगह पर हम इंटेजर्स ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटेजर हो सकते हैं और नेगेटिव इंटेजर भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटेजर के एग्जांपल क्या आएंगे, जैसे 1 + 2 + 3 एंड एक्सेट्रा। और नेगेटिव इंटेजर्स के एग्जांपल -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिए और वेरिएबल क्या लेना है, वेरिएबल हमें कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x वेरिएबल लिए, उसके जगह पर हम y, z, m, n ये वेरिएबल ले सकते हैं इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। और देखिए यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल, क्योंकि हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे। इसके बाद में हम देखेंगे इसके लिए कंडीशंस क्या होती है। एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की इक्वेशन तैयार करने के लिए क्या कंडीशंस होती है वो देखेंगे। तो देखिए कंडीशंस, तो इसके लिए कंडीशन होती है, सबसे पहले कंडीशन होती है कि इसका इंडेक्स मतलब पावर, डिग्री, वो कितना होना चाहिए। यहाँ पर डिग्री लिखते हैं, डिग्री होना चाहिए 1। इसका पावर जो है जनरल इक्वेशन का वो 1 होना चाहिए। पावर देखते कैसे, तो देखिए ये जो वेरिएबल है यहाँ पर इस हिसाब से हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं सबसे पहले। तो इसके जगह पर हम a, b, c के जगह पर इंटीजर ले लेते कोई भी, जैसे 3x + 6 = 9। ये हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली है। इसमें देखिए a के जगह पे हमने 3 लिए, b के जगह पे 6 लिए और c के जगह पे 9 लिए, और वेरिएबल क्या लिए हमने x। तो देखिए x के ऊपर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम इसकी डिग्री बोल सकते हैं या पावर बोल सकते हैं कि 1 है करके, x का पावर 1 है करके। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल होगा हमेशा उसकी पावर देखनी होती है। ये कोएफिशिएंट, ये तो कोई भी नंबर होंगे, इंटेजर्स होंगे, तो इसका पावर नहीं देखना है, जो वेरिएबल होगा उसका पावर देखना है। तो देखिए डिग्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो इसका पावर 1 है, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो इसका पावर 1 है। नेक्स्ट इसकी कंडीशन होती है a does not belong to 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो a है ना कोएफिशिएंट, ये वाला, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए अगर ये 0 होता है, मान के चलिए अगर 3 के जगह पर हम 0 लेते तो 0 × x करेंगे तो 0 × x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 × x 0 हो गया तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, 0 + 6 =
9। तो देखिए अगर 0 + 6 = 9 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा, लेकिन ये इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल भी नहीं है और इसकी पावर जो इंडेक्स है वो 1 आएगा क्या? फिर अगर वेरिएबल ही नहीं है तो पावर 1 नहीं आएगा, तो इसलिए ये जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कोई भी एक कंसिडर करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन, तो इसी इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। क्या है? थ्राइस x + 6 = 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो थ्राइस x एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू ये 6 = के उधर है, पहले ये 9 लिख लेते हैं। ये देखिए +6 = के उधर है तो इज इक्वल टू किधर आ जाएगा? तो माइनस हो जाएगा, -6 हो जाएगा। देन थ्राइस x = 9 - 6 कितना हो जाएगा? 9 - 6 हो जाएगा 3। फिर अब देखिए ये थ्राइस x मल्टीप्लाई में है 3 तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो इसको लेंगे हम 3, ये 3 एज इट इज लिखे और ये मल्टीप्लाई वाला 3 इधर आके डिवाइड में चले जाएगा, तो x = 1 हो गया। तो यही देखिए x = जो 1 है ये हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन x = 1 is the solution of given equation। तो देखिए इसमें हमने क्या पढ़े कि जो x की जो भी वैल्यू या कोई भी इक्वेशन में हम जो वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर x यूज किए, इसके जगह पे अगर हम y यूज करते हैं, z यूज करते हैं, m यूज करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू निकल रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 निकली, वैसे ही वेरिएबल की जो वैल्यू निकलती है उसी को हम उस गिवन कंडीशन का सोल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े जो कि है ax + b = c। फिर उसके बाद में हमने कंडीशंस पढ़े कि हाईएस्ट डिग्री जो इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री मतलब पावर या इंडेक्स बोल सकते हो 1 होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन थी a डज नॉट = 0, मतलब a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट हमने सॉल्यूशन देखे, मतलब इक्वेशन में हम जो वेरिएबल यूज कर रहे उसकी वैल्यू, वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, जैसे हमने x यूज किए तो इसकी जो वैल्यू आ रही है उसी को हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है जिसको हमने पढ़े अभी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, उसके सॉल्यूशंस पढ़े, कंडीशंस पढ़े, उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन के लिए। एडिशन के लिए देखते हैं सबसे पहले कंसिडर करते इक्वेशन लेते कोई भी, जैसे टॉइस x + 4 = 8 लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। टॉइस x एज इट इज आ जाएगा, देन 8 ये भी एज इट इज रहेगा। अब ये देखिए ये जो 4 है +4 ये = के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 4, देन टॉइस x एज इट इज। अब देखिए 8 - 4, 8 - 4 कितना हो जाएगा? 4, देन x = अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई में तो = के इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 4 / 2, तो x = 2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। x = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब देखिए हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, मतलब हमने जो आंसर निकाले वो सही है कि नहीं, इसको कैसे चेक करें। तो इसको चेक करने का इजी तरीका है कि जो x की वैल्यू आई है, जैसे x = 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे 2, अब देखिए x 2 इंटू होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब इंटू का साइन है, तो 2 कितना करेंगे? 2, देन +4
इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 एज इट इज इक्वल टू 8, देन 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 8 और इज इक्वल टू 8। तो देखिए ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, क्योंकि 8 इज इक्वल टू 8 मतलब दोनों की वैल्यू सेम आई है। जितना लेफ्ट साइड राइट साइड की वैल्यू जितनी है उतनी ही लेफ्ट साइड की वैल्यू आई है। देखो 8 इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 2 है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है और ये वाला जो x इज इक्वल टू 2 है वो सॉल्यूशन है इस गिवन कंडीशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइड के लिए, सॉरी डिवाइड के लिए नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। एडिशन हो गया, एडिशन का मतलब प्लस होता है। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है। देखिए एडिशन मतलब प्लस होगा और सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस होगा। तो देखिए इसके लिए अभी हम एक गिवन कंडीशन लेते हैं। जैसे हम इसमें एक कोई भी इंटीजर नेगेटिव लेंगे मतलब माइनस लेंगे, माइनस के लिए लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर प्लस लिए थे इसी इक्वेशन को हम माइनस की तरह लेते हैं। टॉइस x माइनस 4 इज इक्वल टू 8 ले रहे हैं। अभी देखिए हमने एक इंटीजर इसको नेगेटिव लिए, एक इंटीजर नेगेटिव में लिए। तो देखिए टॉइस x एज इट इज रहेगा। अब ये +4 है तो इज इक्वल टू के इधर आएगा तो सॉरी -4 है तो इज इक्वल टू के इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो 8 + 4 माइनस था इज इक्वल टू किधर आया तो प्लस हो गया। देन टॉइस x एज इट इज लेंगे, 8 + 4 12 हो जाएंगे। x अब ये इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में चले जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाय 2, देन x इज इक्वल टू 6 और यही क्या होगा हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसे लिखना है इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देख लिया हमने एडिशन के लिए देख लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए देख लिया। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं। तो हम इक्वेशन ले रहे हैं 5 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x + 2। ये देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए 5 ब्रैकेट के बाहर है, इसके बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी। तो अभी देखिए अब यहाँ पर ये जो 5 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 5 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 5 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इनटू है, ब्रैकेट के बाहर है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 इंटू x 5x हो जाएगा माइनस, ये देखिए माइनस का साइन है। हमेशा जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको साइन अच्छे से देखना है। तो देखिए 5 इंटू x 5x हो गया, 5 इंटू -3 5 इंटू -3 कितना होगा -15 इज इक्वल टू, अब देखते हैं 3 के लिए। ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट है। तो देखिए 3 इंटू x थ्राइस x हो जाएंगे प्लस 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 6। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल के लिए हमको ये जो 3 है इसे सॉल्व करने के लिए इस 3 को हमें इधर लेकर जाना पड़ेगा और ये माइनस में है तो इज इक्वल टू कि इधर प्लस आकर प्लस हो जाएगा, तो हम इसको इधर लेके आएंगे। तो देखिए 5x इस थ्राइस x को लेकर जा रहे हैं तो 5x एज इट इज लेंगे और इस थ्राइस x को इज इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस थ्राइस x हो जाएगा। देन इज इक्वल टू ये 6 एज इट इज रहेगा। देखिए ये वाला थ्राइस x इधर गया है, 6 + 6 एज इट इज इधर है। अब ये -15 इधर आ जाएगा तो -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। 5x माइनस थ्राइस 6 हो जाएंगे टॉइस x इज इक्वल टू 15 + 6 कितने हो जाएंगे
21। तो देखिए इसको हमने 5x माइनस 3x लिए तो 2x आया है, 6 प्लस 15 किए तो 21 है। अब ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 21 डिवाइडेड बाय 2 और यही हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए अपॉन के फॉर्म में भी आंसर आ सकता है, मतलब x की वैल्यू p बाई क्यू के फॉर्म में भी आ सकती है जैसे कि यहाँ पर है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवाइड के लिए देखिए डिवाइड के लिए या डिवीजन के लिए नेक्स्ट हम इक्वेशन लेते हैं x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। ये हमने इक्वेशन ली है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थी और यहाँ पर इक्वेशन डिवाइड के फॉर्म में, मतलब ये देखिए x डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये डिवाइड वाली इक्वेशन होगी। तो इसे अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो इजी तरीके से थे हमने इजीली सॉल्व कर ली, लेकिन इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये डिवाइड में 3 है तो आपको क्या करना है पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3। देखिए यहाँ पर हमको 3 को हटाना होगा कुछ भी करके, 3 को कैंसिल करना है। तो 3 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी आगे देखिए कि ये 3 कैसे यहाँ से हटना है, क्योंकि ये हमारा जनरल फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म क्या था ax प्लस b इज इक्वल टू c, ये हमारा जनरल फॉर्म था या स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन ये उस फॉर्म में क्या, देखिए x अपॉन के फॉर्म में, तो ये उस फॉर्म में नहीं आएगी क्योंकि x अपॉन के फॉर्म में हो गया। अब ये 3 अगर ऊपर जाएगा तो इसकी डिग्री माइनस में चले जाती है। तो इसीलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये इक्वेशन हमारे जनरल फॉर्म में आ जाए। तो इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कैसा होगा, देखिए 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एज इट इज लेंगे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 7 को भी 3 से, देखिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ साइड। अगर एक ही साइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। कोई भी इक्वेशन को दोनों साइड 3 से, मतलब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड करना पड़ता है। तो इस 7 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए। अब x लेंगे ऐसे 3 इंटू 4, ये माइनस है तो माइनस लेंगे, 3 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 12 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 हो जाएंगे 21। देखिए x इज इक्वल टू, अब ये -12 है, इज इक्वल टू किधर आएगा तो +12 हो जाएगा। देन 21 प्लस 12 x इज इक्वल टू 21 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 33। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 33 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए देखे, यहाँ पर डिवाइड के लिए देखे कि डिवाइड के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को, इस 3 को कैसे भी करके हटाना है। देखिए हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि डिवाइड में 3 था और हमको 3 हटाना था, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमेशा याद रखना आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो हमें इक्वेशन को दोनों साइड, अगर हम एक साइड कोई भी जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो हमें दोनों साइड उसे डिवाइड करना पड़ता है, तभी हमारे इक्वेशन का आंसर गलत मतलब सही आता है या करेक्ट आता है। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3 किए तो इससे क्या हो गया, हमारा 3 यहाँ से रिमूव हो गया, 3 चले गया और हमारी एक इक्वेशन मिली जिसके वजह से हमारा सॉल्यूशन मिला। तो इस तरह से एक डिवाइड वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम के लिए। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हमें एक इक्वेशन दी हुई थी और हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अभी क्या होगा, अभी हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी, कोई एक इन्फॉर्मेशन दी होगी और उस इन्फॉर्मेशन की मदद से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। मतलब पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम एक वर्ड प्रॉब्लम दी, इसको सॉल्व करते करते ही समझते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखिए इक्वेशन दी है, इफ एज ऑफ मदर इज 7 मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ हर डॉटर, इफ एज ऑफ मदर इज 34 years, what will be the age of her daughter। मतलब देखिए इसको समझते हैं सबसे पहले कि क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखिए इफ एज ऑफ मदर इज 7, मतलब मदर की एज कितनी है 7, मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ हर डॉटर, मतलब डॉटर की जो एज है उसके 3 टाइम्स करेंगे। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मोर देन 7, मतलब मदर की एज 7 है, 3 टाइम्स एज ऑफ हर डॉटर, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 उसमें ऐड करना पड़ेगा, हर डॉटर। इफ एज ऑफ मदर इज 34, मदर की एज कितने बोल रहा है 34 है, 34 years, व्हाट विल बी द एज ऑफ डॉटर। तो देखिए यहाँ पर हम गिवन लेते हैं, गिवन नहीं लेंगे, कंसीडर करेंगे या लेट करेंगे, लेट भी लिख सकते हैं, कंसीडर भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पर हमें डॉटर की एज फाइंड करना है, तो हम डॉटर की एज को हम x लेते हैं, लेट एज ऑफ डॉटर बी x। हमने एज ऑफ डॉटर कितनी ली है x। तो देखिए अब कंडीशन के हिसाब से, मतलब ये जो गिवन कंडीशन दी है उसके हिसाब से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा, इफ एज ऑफ मदर इज 7 बोल रहा है, मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ हर डॉटर, 3 टाइम्स बोल रहा है, मतलब ये जो उसकी एज है, डॉटर की जो एज है उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 टाइम्स बोल रहा है, तो थ्राइस x प्लस, देखिए प्लस क्यों आया, क्योंकि मोर देन बोला है, तो हमको जो ये 7 है, हमें जो ये 7 है उसे ऐड करना पड़ेगा। अगर लेस देन बोला होता तो 7 को माइनस करना पड़ता, मोर देन बोला तो इसमें 7 ऐड करेंगे, इज इक्वल टू एज कितनी है, मदर की एज है 34, तो इसे हम इज इक्वल टू 34 लेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया, अब इसे सॉल्व करते हैं। थ्राइस एक्स प्लस नहीं आएगा, इस 7 को हम इज इक्वल टू किधर लेकर जा रहे, तो 34 माइनस 7, ये प्लस था, इज इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो -7 हो जाएगा। देन थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 34 माइनस 7 कितने होंगे, 27 हो जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू 27, अब ये इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब देखिए 27 डिवाइडेड बाय 3 9 हो जाएगा, तो 9 हमने x के लिए थे एज ऑफ डॉटर और हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट विल बी द एज ऑफ डॉटर, मतलब डॉटर की एज फाइंड करना था, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब डॉटर की एज कितनी है 9, x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर द एज ऑफ डॉटर इज 9 years। देखिए एज निकाल रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर ईयर्स लिखे, तो डॉटर की एज कितनी है 9 ईयर डॉटर की एज है। तो देखिए हमने इक्वेशन में क्या क्या पढ़े,
हमने जनरल फॉर्म पढ़े, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, उसके बाद में हमने कंडीशंस पढ़े कि एक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशन होंगे, सॉल्यूशन देखे उसका, सॉल्यूशन देखने के बाद एडिशन होगी तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, माइनस होगा मतलब सब्ट्रैक्शन होगी तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, एंड डिवीजन होगा मतलब डिवाइड होगा तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखे। उसके बाद में हमने वर्ड प्रॉब्लम देखे, वर्ड प्रॉब्लम उसे भी हमने सॉल्व किए। इसमें हमें डॉटर की एज निकालनी थी तो हमने डॉटर की एज निकाले।